100 ग्राम जल में यूरिया की कितनी मात्रा घोली जाए कि जल का वाष्प दाब 25% कम हो जाए और विलयन की मोललता क्या होगी। इस क्वेश्चन में इसमें दो प्रश्न पूछा गया है। एक, यूरिया की कितनी मात्रा घोली जाए ए, और दूसरा प्राप्त होने वाले विलयन की मोललता क्या होगी। तो इस तरह से आइए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले जो शुद्ध जल का माना, शुद्ध जल का वाष्प दाब कैपिटल पी। अब वाष्प दाब में कमी 25% हुई है, तो 25% को हम लोग 25/100 भी लिख सकते हैं। तो 25/100 पी हो जाएगा। इसको 100 से जब 25 से भाग दे देंगे तो 0.25 पी आ जाएगा। अब P माइनस पी एस यानी वाष्प दाब में कमी को हम लोग P माइनस पी एस से प्रदर्शित करते हैं। इसको वाष्प दाब का अवनमन भी बोलते हैं। तो P माइनस पी एस बराबर हो गया 0.25 पी। विलायक यहाँ जल है और जल की मात्रा 100 ग्राम है। जल का अणुभार 18 होता है। यूरिया का अणुभार NH2CO सूत्र के अनुसार 60 होगा। यूरिया की मात्रा पता करना है, ज्ञात करना है। इसके बाद जल के मोलों की संख्या, अगर मात्रा और अणुभार पता है जल के, तो जल के मोलों की संख्या बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। जल की मोलों की संख्या बराबर कैपिटल N बराबर जल की मात्रा बटे जल का अणुभार, तो 100/18 बराबर 5.55 आ जाएगा। इसी अब इसके बाद राउल्ट के नियम का सूत्र प्रयुक्त करते हैं। सूत्र में बताया गया है P माइनस पी एस अपान पी इक्वल टू स्मॉल n अपान n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो P माइनस पी एस अभी ऊपर निकाला गया है, 0.25 पी हो जाएगा। 0.25 पी यहाँ रख दीजिए, बटा केवल P बराबर स्मॉल n अपान n प्लस जल के मोलों की संख्या जो निकाली गई है उसको यहाँ रख दिया गया 5.55। तो P कैंसिल हो जाएगा और 0.25 यहाँ बचा। 0.25 यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, इसलिए नीचे दशमलव को समाप्त करने के लिए बटा 100 कर देते हैं, बराबर n अपान n प्लस 5.55। 25 से 100 को काट दिया जाएगा, तो 25 से 25, 25 चौका 100, तिरछा गुणा कर दिया जाएगा। तो 4n यानी 4n बराबर n प्लस 5.55 यानी 4n इक्वल टू n प्लस 5.55। पक्षांतर करके जब n को 4n के साइड में लाएंगे तो 4n माइनस n इक्वल टू 5.55। 4n माइनस n सॉल्व करेंगे तो 3n आ जाएगा। 3n इक्वल टू 5.55, n इक्वल टू 5.55/3, n की वैल्यू आ जाएगी 1.85। अब विलेय के मूलों की संख्या को निकालते हैं। विलेय के मूलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल n इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w बाई स्मॉल m, यानी विलेय के मूलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय की मात्रा यानी स्मॉल w अपान स्मॉल m इक्वल टू मोलों की संख्या अभी निकाला गया है 1.85, उसको यहाँ रख देते हैं। और विलेय यहाँ पर यूरिया है और यूरिया का अणुभार होता है 60, तो तिरछा गुणा कर दिया जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा 60 गुणे 1.85, दोनों का गुणा करने पर 111 ग्राम उत्तर प्राप्त आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट हल किए हैं, जिसमें यूरिया की कितनी मात्रा घोली जाए कि जल का वाष्प दाब 25% कम हो जाए। तो 111 ग्राम घोली जाए तो जल का वाष्प दाब 25% कम हो जाएगा। मोललता कैसे निकालते हैं उसके लिए आगे बढ़ते हैं। मोललता के लिए तो मोललता का सूत्र क्या, मोललता का सूत्र है मोललता बराबर विलेय की मात्रा इंटू 1000 अपान
विलेय का अणुभार इंटू विलायक की मात्रा ग्राम में। तो विलेय की मात्रा अभी यूरिया की मात्रा निकाली गई है 111 गुणे 1000 बटा यूरिया का अणुभार 60 है गुणे विलायक की मात्रा 100 थी। इसको 1000 का 2 जीरो, 100 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचा 10, ऊपर 10 बचेगा, 10 का 1 जीरो जो है 60 के 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 111 बटा 6 बचेगा। तो 6 से जब 111 में भाग देंगे तो 18.5 स्मॉल एम इसका आंसर आ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं राउल्ट के नियम पर। तीसरा क्वेश्चन, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर में घोला गया और प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में जो चीजें दी गई उसको नोट कर लेते हैं। बेंजीन का वाष्प, बेंजीन यहाँ पर विलायक है और बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार। पदार्थ को घोलने पर जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाएगा। बेंजीन की मात्रा 39 ग्राम, बेंजीन का अणुभार 78 होता है। ठोस पदार्थ जो घोला गया है वो 0.5 ग्राम घोला गया है और विलेय ठोस पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। सूत्र लगाते हैं राउल्ट के नियम का, P - PS अपॉन P इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल W। तो बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 माइनस विलयन का वाष्प दाब 0.845 बटा 0.850 बराबर 0.5 बटा स्मॉल m इंटू बेंजीन का अणुभार 78 होता है बटा बेंजीन की मात्रा 39। 39 से 78 में भाग दे देंगे, 2 बार में कट जाएगा। 850 में से 845 जब घटा देंगे तो 0.005 प्राप्त होगा। 0.005 अपान 0.850 इक्वल टू 1/m। 0.5 से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो 1/m हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो m बराबर हो जाएगा, इसमें तिरछा गुणा करके 0.005m बराबर हो जाएगा 0.850, तो m इक्वल टू हो जाएगा 0.850 अपान 0.005। 3 अंक पे दशमलव है, इसको हटा दिया जाएगा, तो 850 अपान स्मॉल m सॉल्व कर दिया जाएगा इसको। तो 5 × 5 5 × 35 170 ग्राम प्रति मोल इसका मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 170 ग्राम प्रति मोल प्राप्त होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।